हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आप लोग को हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के वन एवं वन्य जीव संसाधन से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है। किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? तो ओडिशा और बिहार राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न का दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? तो आपका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, चमोली जिला में चलाया गया। तीसरा नंबर का सवाल का दिया गया है कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा कि हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करना। ठीक है, अगला सवाल का दिया गया है। चौथा नंबर का सवाल दिया गया है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? 1952 ईस्वी में। ठीक है, पांचवा का क्या कह रहा है कि अलवर यानी राजस्थान जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित कर दिया। ठीक है, वन भूमि घोषित कर दिया गया। तो पांचवा का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ख सही हो जाएगा, भैरव देव डाको सोनचूरी। अगला प्रश्न का है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त के कगार पर है? तो छठवां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सही यानी सभी, यानी क ख ग तीनों विकल्प का सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न का दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक सुवेध जातियों का उदाहरण नहीं है। तो सातवां का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सातवां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, अंडमानी जंगली सुअर। अंडमानी जंगली सुअर। अगला प्रश्न का दिया गया है निम्न में से कौन सा वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो आठवां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, भैरव देव डाको सोनचूरी। ठीक है, अगला प्रश्न का दिया गया है नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्थानिक जातियों के उदाहरण में शामिल है? निम्न में से कौन सा जंतु स्थानिक जातियों के उदाहरण में शामिल है? तो नौवां का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, निकोबारी कबूतर। निकोबारी कबूतर। 10वां नंबर का सवाल का दिया गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। 10वां प्रश्न का दिया गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो 10वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। 11वां प्रश्न का दिया गया है ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 11वां का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। और का दिया गया है 12वां नंबर का सवाल दिया गया है हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? ठीक है, ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? तो 12वां का विकल्प नंबर क हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति को ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 13वां का विकल्प नंबर क हो जाएगा, यानी कि 33%। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।